हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बहुत स्कोरिंग है, बहुत अच्छा टॉपिक है और पढ़ने में भी बहुत मज़ा आएगा। तो ग्रेजुअली हम लोग एक एक चीज़ इसका सीखते हैं कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आप ध्यान से देखिए कि तो गैस की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या डिफरेंसेस है मॉलिक्यूलर लेवल पर, वो जो है हमें पता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हम देखे हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होता है उसमें हमें किस तरह से डिफरेंसेस है वो सब पता है। तो हम उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं। लाइक ऑल मैटर्स गैसेस आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ठीक है। गैसेस में क्या होता है, दीज मॉलिक्यूल्स आर सेपरेटेड बाय ए वेरी लार्ज डिस्टेंसेस एज कम्पेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, ये भी हमें पता है। ठीक है, दैट इज़ वाई देयर इज ए वीक इंटरेक्शंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको नोट करते जाना है। गैसेस आर मेड अप ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एक नंबर। दूसरा, सेपरेटेड बाय ए वेरी लार्ज डिस्टेंस, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हो गया। और इसी की वजह से क्या हो गया, देयर इज ए वीक इंटरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया गैसेस में कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। ठीक है, किसके बीच में इंटरेक्शन वीक होता है, बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, एंड दे आर ऑलमोस्ट फ्री टू मूव इन स्पेस इन एनी डायरेक्शन, ये इंपॉर्टेंट हो गया। देयरफॉर गैसेस हैव नो डेफिनिट शेप, इनका कोई डेफिनिट शेप नहीं होता है। और ये क्या होता है, जहाँ भी जो भी वॉल्यूम में गैस को रख दिया जाए तो उस पूरे वॉल्यूम को ये यूनिफॉर्मली ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और ये क्या है कि जो गैसेस की बात कर रहे हैं हम लोग, ये है आपका आइडियल गैस। मतलब गैसेस जो प्रैक्टिकली होता है उनमें ज़रूरी नहीं है कि ये सारे प्रॉपर्टी इसी तरह से मिल जाए, लेकिन जो आइडियल सिचुएशन है उसमें ये सब माना गया है। ठीक है, तो सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आर, क्या है इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो प्रेशर है आपका, एक प्रेशर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। फिर वॉल्यूम है और इट्स टेम्परेचर, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है गैसेस के लिए। लिक्विड के लिए प्रेशर उतना मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्रेशर के साथ वॉल्यूम का चेंज सॉलिड और लिक्विड में बहुत कम होता है। लेकिन गैसेस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और ये भी पता है कि दे आर नॉट इंडिपेंडेंट एज ऑब्जर्व बाय डिफरेंट साइंटिस्ट फ्रॉम टाइम टू टाइम, एंड डिफरेंट लॉज ऑफ गैसेस वेयर इन्वेंटेड। ठीक है, वो प्रोपाउंडेड डिफरेंट लॉ ऑफ इन्वेंशन, उसमें सम इम्पॉर्टेंट लॉज की अगर बात करें तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द आइडियल गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन। ये देखिए आइडियल गैस लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, जो कि क्या होता है सबको पता है, PV इक्वल टू nRT। ठीक है, इसमें टर्म्स को अगर ध्यान से देखें तो ये आपका प्रेशर है, गैस प्रेशर। ठीक है, ये आपका वॉल्यूम है, जिस भी कंटेनर गैस का जो वॉल्यूम है वो हो गया। N है नंबर ऑफ मोल्स, R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, दूसरा नहीं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, तो जब हम लोग इसकी बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं, तो लॉज ऑफ गैसेस में, ठीक है, ओवरऑल थोड़ा मोड़ा देखेंगे, फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में और भी इसको दोबारा भी पढ़ना है। बॉयल्स लॉ, क्या होता है बॉयल्स लॉ, इट स्टेट्स दैट फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट ए फिक्स टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब क्या है कि P इज प्रोपोर्शनल टू 1/v, और कंडीशन क्या होना चाहिए, फिक्स्ड टेम्परेचर एंड मास। गिवन मास दिया है ना, तो फिक्स्ड टेम्परेचर T एंड मास या n बोल लीजिए। ठीक है, n नंबर ऑफ मोल्स, ये होना चाहिए। तो इसका मतलब PV इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। यही हो आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, गैसेस के लिए इसका मतलब हो गया कि डिफरेंट अगर प्रेशर्स एंड वॉल्यूम की बात करें तो P1 V1 इजकल टू P2 V2 इजकल टू ऐसे कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि एक कंटेनर में गैस है। ठीक है,
गैस है तो इसका P1 P और V कुछ होगा, टेम्परेचर भी कुछ होगा। अगर सेम टेम्परेचर रखा जाए और इसको मान लीजिए कि किसी वजह से एनर्जी दे करके इसका क्या कर दिया जाए, प्रेशर बढ़ा दिया जाए P2, तो वॉल्यूम इस तरह से बढ़ेगा। टेम्परेचर सपोज सेम है तो ये इस तरह से होगा। बस इतना ही कहने का मतलब है, बड़ा कर दिए हम वॉल्यूम को तो टेम्परेचर अकॉर्डिंगली हो जाएगा। चार्ल्स लॉ इसी तरह से, वो क्या कहता है कि फॉर ए गिवन मास ऑफ ए गैस एंड एट ए फिक्स्ड प्रेशर, इसमें प्रेशर कांस्टेंट हो गया है, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसमें कह रहा है फिक्स्ड प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस V इज प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। तो V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये चार्ल्स लॉ हो गया बस। तो V बाई टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसमें क्या क्या फिक्स है, मास एंड प्रेशर दोनों फिक्स्ड है, कांस्टेंट। तब जा करके वॉल्यूम और टेम्परेचर में जो रिलेशन आएगा वो ये होगा। ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ, ठीक है। इसी तरह से एवोगाड्रोस लॉ है, वो कहता है कि ऑल गैसेस हैव सेम नंबर ऑफ मोल्स एट ए गिवन प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। तो इसका मतलब कि इसमें क्या है कि अगर प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम सेम हो तो कोई भी गैस आप उठा लो उसमें नंबर ऑफ मोल सेम होगा। बहुत इंटरेस्टिंग है ये तो, मतलब कि सेम होगा। इसका मतलब कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन जो देखे हैं उसी से ये इंटरप्रेट हो जाता है। PV इक्वल टू nRT देखें हैं, इसका मतलब N जो है इक्वल टू PV बाई RT है। ये जाहिर सी बात है, अगर इसमें V P R T कॉन्स्टेंट है तो पूरा का पूरा राइट हैंड कॉन्स्टेंट हो गया, ठीक है। सो P1 V1 बाई RT1 इक्वल टू P2 V2 बाई RT2, समझ रहे हो। जहाँ पर P1 V1 T1 अलग अलग प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर है और P2 V2 अलग है, लेकिन ये दोनों बराबर होंगे और दोनों किसके बराबर होंगे, नंबर ऑफ मोल्स के बराबर। चाहे गैस कुछ भी हो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हो जाता है, इसलिए इसका वैल्यू सेम होगा, नंबर ऑफ मोल्स। ये एवोगाड्रोस लॉ, इसको कह सकते हैं कि मास के बारे में ये लॉ है। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शल प्रेशर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या कहता है, पढ़िए। टोटल प्रेशर ड्यू टू ए मिक्सचर ऑफ गैसेस इज द सम ऑफ पार्शल प्रेशर ड्यू टू इंडिविजुअल गैसेस। अब ये पार्शल प्रेशर क्या होता है तो इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। पार्शल प्रेशर क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। पार्शल प्रेशर बोलता है कि पार्शल प्रेशर इज, दो बार प्रेशर लिख दिए हैं, एक बार काट देते हैं। पार्शल प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय, एक सेकेंड, पार्शल प्रेशर इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस इज सम ऑफ प्रेशर, गलत लिखा गया है। पार्शल प्रेशर इज सम ऑफ उसके बाद होगा सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस एज इफ इट ऑक्युपाइज द होल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर, ठीक है। पार्शल प्रेशर इज सम ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय इंडिविजुअल गैसेस एज इफ इट ऑक्युपाइज द होल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मिक्सचर एट द सेम टेम्परेचर। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। ये अच्छा एग्जाम्पल है। सपोज कीजिए कि रेड और ब्लू में दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, या मोल्स ही ले लेते हैं, दो अलग अलग मोल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, मोल नहीं लिखेंगे, मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसमें क्या है कि मान लीजिए ये हम लोग लिखते हैं PV इक्वल टू nRT, ये जहाँ पर N है नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मान लीजिए इसका अगर केवल रेड वाला इसमें लिया गया है और नंबर काउंट कर सकते हैं, जितना मिक्सचर में उतना ही मैंने इन दोनों में भी दिखाया हुआ है, इसमें भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो इसमें भी 10 ही लिया गया है, ठीक है। अब इसका मान लीजिए कि अगर सेम वॉल्यूम, इसका ध्यान दीजिए कि क्या क्या सेम है, वॉल्यूम भी सेम है, टेम्परेचर भी सेम है, वॉल्यूम टेम्परेचर सेम रखा गया। तो क्या है, ये P1 V1 इक्वल टू N1 RT1 लिख सकते हैं, और इसमें P2 V2 भी तो सेम रहेगा दोनों में, P2 V इक्वल टू N2 RT2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे PV इक्वल टू nRT लिख सकते हैं। अब क्या है, सब में T सेम है तो T भी सेम रहने देते हैं, यहाँ भी T सेम रहेगा, यहाँ V सेम है। अब क्या किया जाए,
यहाँ से N1 अगर ध्यान से देखिए तो ये हो जा रहा है आपका P1, ठीक है, V/RT हो जा रहा है ना। और यहाँ पे जो N2 है वो हो जा रहा है P2 V/RT। और यहाँ पे जो N है वो हो जा रहा है V/RT। सब में V/RT है। अब हमें ये भी पता है कि मिक्सचर में जो टोटल मोल्स हैं इन दोनों का समेशन है, इसका मतलब N = N1 + N2 है। ये तो पता है, कांस्टेंट है, बिकॉज N = N1 + N2। देयरफॉर यहाँ पर P रहेगा, देयरफॉर PV/RT = N1 मतलब P1 + P2, ध्यान से देख लीजिए इसको, V/RT। अब V/RT दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया टोटल प्रेशर = सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर। अब इस मैथमेटिक्स से आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि पार्शियल प्रेशर एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तब जाकर के हम लोग काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं। उसमें सबसे पहले जो आता है वो है काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस, जिसको शॉर्ट में KTG बोल रहे हैं, KTG। और उसकी वैलिडिटी है वो कुछ अजम्पशंस पर बेस्ड है, और वो अजम्पशंस क्या है वो एक एक करके देख लीजिए। पहला है ऑल गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम डायरेक्शन में इस तरह से मूव करते हैं। द साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द एवरेज सेपरेशन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। ये आइडियल गैस सिचुएशन जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसकी वैलिडिटी के लिए ये सब है। द मॉलिक्यूल एक्सर्ट नो फोर्स ऑन ईच अदर और ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिशन, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई फोर्स नहीं है, वॉल्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में भी नहीं है, जब वो कोलाइड करता है तभी है। All collisions between two molecules or between molecules and the walls are perfectly elastic. Also, the time spent during the collision is negligible. मतलब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग हाईलाइट करते हैं। क्या है, एक तो हो गया कि परफेक्टली इलास्टिक है कोलिजन, इनका बहुत इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे इसमें सारे पॉइंट्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ में ध्यान से आना चाहिए। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, क्या है, द मॉलिक्यूल्स ओबीज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन को ओबे करता है, ठीक है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट है, व्हेन ए गैस इज लेफ्ट फॉर सफिशिएंट टाइम, काफ़ी देर के लिए छोड़ दिया जाए तो इट कम्स टू ए स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का क्या मतलब हुआ ये भी समझिए। द डेंसिटी एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ डिफरेंट वेलोसिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन, डायरेक्शन एंड टाइम। तो जब कुछ डेरिवेशंस करेंगे इस अजम्पशन के बेसिस पे तो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। ये सिंपली इतना कहना चाहता है कि मान लीजिए कोई कंटेनर में अगर गैस है, किसी कंटेनर में अगर गैस है तो वो गैस की जो डेंसिटी होगी वो सब जगह सेम होगी। ऐसे नहीं कि कहीं ज़्यादा कहीं कम, स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा आफ्टर सफिशिएंट टाइम छोड़ दिया जाए तो। और उसकी जो वेलोसिटीज़ होगी वो किसी लोकेशन पे बेस्ड नहीं होगी, सब जगह। अगर यहाँ Vx है तो यहाँ भी Vx है, यहाँ भी Vx है x डायरेक्शन में, ठीक है। वेलोसिटी सेम हो गया, अब पोजीशन, डायरेक्शन, टाइम, ठीक है। सबका एकदम माने यूनिफॉर्मिटी है सब जगह, ये है। तो इन सारे अजम्पशंस को ध्यान में रखते हुए अगर हम लोग चाहें तो प्रेशर जो है किसी कंटेनर में अगर गैस है तो उसमें कितना प्रेशर है वो निकाल सकते हैं। और चलिए निकालते हैं, प्रेशर निकाल सकते हैं हम लोग और निकाल ही लेते हैं। प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। आइडियल गैस क्या हो गया, जो ये अजम्पशन पर बेस्ड है वो आइडियल गैस हो गया। और इसमें क्या करते हैं, एक कंटेनर ले लिए जिसके साइड्स, डायरेक्शन सब दिखाए गए हैं। अब प्रेशर होता क्या है, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर होता है प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो भाई प्रेशर किस पर लगेगा, प्रेशर इस कंटेनर के वॉल पे लगेगा, क्योंकि कंटेनर के वॉल पे क्या हो रहा है कि बार बार मॉलिक्यूल्स आकर टकराएगा, कोलाइड करके वापस जाएगा, तो क्या होगा, इस पर फोर्स लगेगा। वही फोर्स डिवाइड बाई एरिया कर देंगे तो हम लोग निकाल सकते हैं कि उसका प्रेशर क्या लग रहा है। तो मान लीजिए ये क्यूब है और जिसका साइड L है, ठीक है, साइड L है, ये भी L है, एज्यूम कर लेते हैं।
तो L है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए इसको हम लोग A1 बोलते हैं एरिया और इस वाले साइड को A2 बोलते हैं। तो एक एज्यूम कीजिए कि इस समय कि एक मॉलिक्यूल आ रहा है, इसे टकरा रहा है, टकराने के बाद वापस हो जा रहा है, फिर इस वॉल से टकराता है, फिर वापस आ जाता है। ऐसा सिचुएशन है। कैसा सिचुएशन है? मॉलिक्यूल आया, आके वापस हो गया, वापस होके फिर इस पर टकराया और इस पर टकरा के फिर वापस होके फिर वहीं पे जा रहा है। ठीक है, तो ये एक साइकिल हो जाएगा। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हैं। तो लेट, इसमें कुछ अजम्पशंस हैं, वो अजम्पशंस की इस टाइप का है। लेट, एक मॉलिक्यूल को पकड़ लेते हैं। लेट ए मॉलिक्यूल हैज़ वेलोसिटी Vx अलोंग x एक्सिस। ठीक है, x एक्सिस की तरफ Vx वेलोसिटी है और मास जो है उसका m है। किसका? मॉलिक्यूल का। तो मास m है, Vx स्पीड है, तो चेंज इन मोमेंटम एंड इट कोलाइड्स विथ A1 इलास्टिकली। याद रखिए बोला गया उसमें, जब इलास्टिकली कोलाइड करता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? यहाँ पर है Vx और पहले था पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो माइनस mVx। माइनस क्योंकि नेगेटिव एक्स एक्सिस में कोलिजन के बाद मूव हो रहा है, माइनस mVx। तो ये हो जा रहा है आपका माइनस 2mVx। ये चेंज इन मोमेंटम है। ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ द वॉल क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल, क्योंकि वॉल और इन दोनों सिस्टम को लेंगे तो कहीं से अलग से तो फोर्स आ नहीं रहा है। चेंज इन मोमेंटम ऑफ वॉल जो हो जाएगा, वॉल वो कितना हो जाएगा? वो आपका हो जाएगा 2mVx। ठीक, इसका अपोजिट होगा, कंजर्व करके देख लीजिए। तो मोमेंटम में इतना चेंज हुआ है। अब क्या है कि टाइम जो है, टाइम टेकन बाय मॉलिक्यूल टू कम बैक टू A1 अगेन। A1 आने में कितना टाइम लगेगा? वो 2 बार L डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। एक बार ऐसे जाएगा, फिर वापस ऐसे आएगा, तब जाके दोबारा यहाँ पे आएगा। तो इसका हो जाएगा 12/Vx। इसका मतलब कि ये क्या है? टाइम बिटवीन द सक्सेसिव कोलिजन, इसको बोल सकते हैं टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, समझे? टाइम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन। तो इसका मतलब हो गया कि कोलिजन पर यूनिट टाइम कितना हो गया? इसका मतलब हो गया कोलिजन पर यूनिट टाइम, कोलिजन पर यूनिट टाइम वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ठीक उसका उल्टा Vx/2L। ठीक है, Vx/2L, इसको मान लीजिए न्यू से फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो इसका मतलब कि पर यूनिट टाइम में इतना मोमेंटम उसको दिया जा रहा है। ठीक है, सो मोमेंटम इम्पार्टेड बाय मोमेंटम रिसीव्ड बाय वॉल, मोमेंटम रिसीव्ड बाय वॉल पर यूनिट टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा Vx/2L इंटू 2mVx। एक कोलिजन में इतना हो रहा है, तो इसको अगर ध्यान से देखिए तो ये हो जा रहा है आपका 2 कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया m/L Vx²। ये हो गया डेल्टा P ऑफ द वॉल। और पर यूनिट टाइम है तो इसलिए इसको फोर्स भी कह सकते हैं, नहीं ये बिकॉज पर यूनिट टाइम है तो इसको फोर्स भी कह सकते हैं। तो यही है फोर्स पे जो वॉल पे लगता है जो। ठीक है, और इसको अगर एरिया से, तो प्रेशर ऑन A1 वो क्या हो जाएगा? फोर्स बाई L², जो कि हो जाएगा m/L³ इंटू Vx²। ये एक मॉलिक्यूल की वजह से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो ये क्लियर हो गया आपको? बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। अब क्या है? दिस इज द फोर्स मॉलिक्यूल ऑन द वॉल A1। सो टोटल फोर्स ऑन A1 कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स ऑन A1 कितना हो जाएगा? टोटल फोर्स ऑन A1, ये जो A1 है इस पर टोटल फोर्स कितना हो जाएगा? तो इसको सम कर दीजिए, समेशन ऑफ m/L³ इंटू Vx²। ठीक है,
तो m/L³ तो कांस्टेंट है, तो m/L³ बाहर ले लेते हैं, ये क्या टोटल प्रेशर हो जाएगा, m/L³ इंटू समेसन ऑफ Vx²। ठीक है, अब मान लीजिए कि लेट n बी द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, लेट n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस, मॉलिक्यूल्स इन द गैस, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस है n। तो हम लोग क्या करते हैं, n से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देखते हैं कितना हो रहा है। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द गैस n है, तो एक काम करते हैं, प्रेशर जो है टोटल वो आया m/mn/L³ इंटू समेसन ऑफ Vx²/n। ठीक है, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमने लास्ट एजम्पशन में माना है कि Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू Vz, क्योंकि ऑल डायरेक्शंस आर इक्वल। लेट अस से दिस इक्वल टू V, तो Vx इक्वल टू Vy इक्वल टू V0 V, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू स्मॉल m इंटू n/L³ इंटू समेसन ऑफ, मतलब 3V², मतलब 3 बाहर आ गया तो ये हो जाएगा V²। ठीक है, डिवाइड बाय n कह सकते हैं इसको। और ये जो टर्म है ये बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, हम एक इसको डिफाइन करते हैं RMS स्पीड का स्क्वायर से। Vrms जो होता है वो होता है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और Vrms इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ समेसन ऑफ, मतलब एवरेज ऑफ स्क्वायर, इसको Vrms बोला गया। तो ये हो जाएगा Vrms², RMS मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड। तो दिस इज इक्वल टू 1/3 स्मॉल m n डिवाइड बाय वॉल्यूम है, L³ वॉल्यूम बोल सकते हैं इसको, इस तरह से कैपिटल V से दिखा रहे हैं, और ये हो जाएगा Vrms²। ठीक है, RMS का क्या मतलब हो गया, रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर इसको, और इसका डेफिनेशन क्या हो गया, ये हो गया। तो 1/3 mn Vrms² हो गया ये प्रेशर। तो प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम जो है वो आपका आ जा रहा है 1/3 स्मॉल m, जो कि मॉलिक्यूल का मास है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू Vrms²। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप आ गया है, प्रेशर का डेरिवेशन आपके पास आ गया है। ठीक है, ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट प्रेशर का डेरिवेशन आ गया। प्रेशर का डेरिवेशन से क्या हो गया कि आपको आगे बहुत सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे करना है। जैसे मान लीजिए कि RMS स्पीड को अगर प्रेशर के टर्म में लिखना हुआ तो RMS स्पीड मतलब रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है, RMS स्पीड को कैसे लिखिएगा, तो Vrms जो होगा वो आप यहाँ से निकाल सकते हैं, मास, ये टोटल मास हो जाएगा। ठीक है, mn क्या हो जाएगा, टोटल मास, mn इक्वल टू मास ऑफ गैस हो गया RMS, तो P इज इक्वल टू हो गया टोटल मास ऑफ गैस 1/3 टाइम्स मास ऑफ गैस बाय वॉल्यूम ऑफ गैस टाइम्स Vrms²। तो अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपको कि इसको हम लोग डेंसिटी बोल सकते हैं, डेंसिटी रो इज इक्वल टू m/v, ये तो सबको पता है। तो P इज इक्वल टू हो गया 1/3 रो Vrms²। ठीक है, तो इसका मतलब Vrms जो हो गया यहाँ से वो हो गया √3p/रो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है और इसका जो है एप्लीकेशन बहुत जगह है। Vrms मतलब RMS स्पीड इक्वल टू √3p/रो। इसको 3 रो को m/v कर दीजिए तो यही इक्वेशन बन जाता है आपका √3pv/m। m जहाँ पे क्या है, मास ऑफ द गैस, v इज़ द वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप जो है आपको याद रखना है। ओके, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें और आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।